तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते ठीक ही होंगे। रहुआ कैसन बानी? सब चीज़ ठीक है बानी ना? ताई हम आज बताओ तानी क्या स्क्वायर एंड क्यूब रूट। देखिए कुछ बेसिक बताएंगे और फिर ट्रिक पे चले जाएंगे, है ना। एक चीज़ बोला जाता है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है, ट्रिक में कंडीशन लगता है। ठीक, आसमान को छूना अच्छी बात है लेकिन ज़मीन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, ये याद रखिएगा। आसमान को छू अच्छी बात है लेकिन ज़मीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब आपका बेस पावर मजबूत होना चाहिए। ये ट्रिकी उरिकी कुछ नहीं होता है, ठीक ना। कुछ ऐसे कंडीशन ट्रिक में होते हैं, याद करने पड़ते हैं, आसान बनाने के लिए वो चीज़ करना पड़ता है, लेकिन कॉन्फ्यूजन भी रहेगा। ठीक है, तो ईजी करने के लिए कुछ ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन देखिए बेस स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ये हम क्या लिखे हैं, स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, जिनको आता होगा फटफट जवाब देते जाइएगा। ठीक, और देखिएगा इसके बाद हम निकालने के लिए क्या ट्रिक्स बताएंगे, देखिएगा कैसे होगा, है ना। 11 से बता रहा हूँ, 1 से 10 तक सभी को याद रहता है ना। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है बोलिएगा, 121 होता है ना। फिर ये 12 का कितना होगा, 144 होगा, है ना। 13 का 169 हो जाएगा। फिर देखिएगा इसका 196 होगा, है ना। फिर 225 होगा, है ना। 16 का 256 हो जाएगा इस तरह से। 17 कितना होगा, 289 हो जाएगा। 18 का 324 हो जाएगा, क्या 324 हो जाएगा। ठीक है, 361 हो जाएगा। ठीक है, 20 का 400, फिर 21 का 441 हो जाएगा। 22 का कितना होता है, 484 होता है। 23 का 529 होता है। 24 का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 576 होता है। 25 का कितना होता है बोलिएगा, 625 होता है ना। एक भी बताए होंगे कि लास्ट में 5 रहे तो क्या करना पड़ता है, उसको लास्ट में बताते हैं। 6 का क्या 676 हो जाएगा, है ना। 7 का कितना हो जाएगा जी, देखिएगा 27 का 729 हो जाएगा। ठीक है, 28 का पूछेगा तो क्या बोलिएगा, आपका 784 हो जाएगा, है ना। 29 का 841 हो जाएगा, 841 होता है। ठीक है, 30 का कितना होता है, 900 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 900 क्या 61। यहाँ लिखे हैं कि स्क्वायर कम से कम 1 से 30 तक याद रखना ज़रूरी है ना। ये ज़रूरी है, 1 से 30 तक याद रखिए। ठीक है, फिर देखिएगा अब 32 का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोलिएगा कि सर 1024 होता है। ठीक है, फिर बोलेगा 33 का तो क्या 1089, है ना, 89 हो जाएगा। फिर ये 33 का हुआ। 34 का क्या होगा, 1156 हो जाएगा, 1156 होगा। ठीक है ना। और देखिए 35 का क्या होगा, 1225 होता है, 1225 होता है। ठीक, ये हो गया। फिर हो जाएगा यहाँ पे 1296, 36 का 1296। 37 का बोलेगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर कि 1369 होता है। कितना होता है, 1369 होता है, ये होता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे 38 का बोलिएगा तो 1444 होता है। कितना होता है, 1444 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलेगा, 39 का बोलेगा, 39 का तो बोलिएगा सर 1521 होता है। कितना, 1521 होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे इसका 1600 होता है। ठीक, देखिए यहाँ तक तो मतलब 30 तक याद रखना जरूरी है, लेकिन देखिए हमको यहाँ तक भी याद है और 50 तक भी याद है ना। उसका भी बता देते हैं, अगर जिनको लिखना होगा जल्दी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप बताए थे कि अंत में, है ना, अंत में क्या रहे, 5 रहे तो क्या करना होता है उसमें। देखिए 5 का स्क्वायर, जैसे कि 5 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, 25 होता है। जैसे आपको 25 का निकालना था तो लास्ट में तो 25 लिखिएगा, 25 लिख दिए, लेकिन इसमें क्या करना, एक ऐड कर देना तो 3 हो जाएगा, और इसी से मल्टीप्लाई कर देना तो 6, तो 625। ये सब जाने होंगे, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे 35 का निकाला तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और एक ऐड कीजिएगा 3 तो 4, 4 में ही 3 से तो 1225 हो जाएगा ना। इस तरह से निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 40 के बाद स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा, अब ये लाइन इरेज करेंगे इधर, है ना। जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। देखिएगा अब आपसे बोल दे, है ना, कि 40 का स्क्वायर बताओ, 40 का, 41 का बताओ, है ना, 42 का बताओ, फिर 43 का स्क्वायर बताओ, है ना, 44 का बताओ, 45 का स्क्वायर बताओ, 45 का, 46 का बताओ, है ना, 46 का, फिर है 46, 47 का स्क्वायर बताओ, है ना। देखिए 47, जैसे इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 1600, 1600 हो गया स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका देखिएगा बाबू यहाँ पे, है ना, दोस्त, बाबू तो नहीं दोस्त है, देखिए, लेकिन हाँ छोटे बच्चे भी देखेंगे, छोटे लोग भी देखेंगे तो बाबू ही हो सकते हैं।
देखिए अब इसका निकालना 41 का स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे है ना, देखेंगे यहाँ पे कि 50 से कितना कम है, 50 से जो 41 है 9 कम है, 9 कम है ना, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, क्या होता है 81 होता है। तो ये लिख दिए, ये लिख दिए ना। अब ये देखना है कि जो इसका ये करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 16 होगा, 16 होगा, 16 होगा, ये हो गया। और इसको एक कम कर देना है, यहाँ पे एक है, फिर कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर ऐड कर देना है तो 16, 16 ये क्या 81 हो जाएगा। नहीं समझे तो फिर आइए 50 से, देखिए 50 से 42 कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर बोलिए सर कि 64 होता है, कितना होता है तो बोलिए कि 64 होता है, तो 64 लिख दिए ये हुआ। फिर ये क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का तो 16 हुआ, 16 हुआ, क्या हुआ 16 हुआ। यहाँ पे 2 है ना, तो एक कम कर देना है, एक कम कर देना है, एक कम करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 है तो एक कम करेंगे तो 1 बचेगा, इसी में ऐड कर देना तो 17, 17 64 हो जाएगा, 17 64 हो जाएगा, है ना। देखिएगा फिर यहाँ पे 43 है, 43 है तो 50 से कितना 7 कम है, तो देखिए 7 कम है तो स्क्वायर करेंगे 7 का तो 49 पीछे लिख देना है, ये हो गया। फिर ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है ना, तो 3 में क्या करेंगे एक कम करेंगे, एक कम करेंगे यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, और इसी में ऐड कर देना है 2 को इसी में ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 18 49 हो गया, क्या हो गया 18 49 हो गया ना। अब मन में कर सकते हैं कि सर ये 50 से 4 कितना कम है, 50 से जो 4 6 कम है तो 36 हो जाएगा, है ना 36 हो जाएगा, ये करेंगे। अब फिर ये देखना है बाबू, ये 16 हो गया, ये 16 हो जाएगा, और 16 एक कम करना है, एक कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। 4 में एक कम कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये 16 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसका देखिए 50 से 5 कम है तो 25 हुआ, 25 हुआ। और फिर ये 16 16 हो गया, और 16 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। इस तरह से आप लोग निकाल के दिखाइए, यहाँ पे क्या होगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 36, इसका स्क्वायर कीजिएगा ना, 6 50 से कितना 4 कम है तो 16, सही तो लिखे तो 16 हो गया। और फिर यहाँ पे देखना है 4 का 16 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और फिर एक कम इसमें कर देना है, 6 में कम करे तो 5, तो 21 16 हो जाएगा, है ना। इसका कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पे देखिएगा कि 50 से 3 कम है तो 09 लिखेंगे, ठीक है 2 डिजिट में इस तरह से ये लिखें। फिर देखिएगा 16 हो गया, ये 16 हो गया, और यहाँ पे एक कम करेंगे तो 6, है ना, तो 16 6 कितना हो जाएगा 22, है ना। ऐसे आप लोग 50 तक निकाल सकते हैं, है ना। ओके, है ना। अब आएंगे ट्रिक पे, क्या आएंगे ट्रिक पे, ठीक है। अब कुछ पोर्शन को तो इरेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कौन लाइन को इरेज करूँ इधर, देखिएगा। अब देखिएगा इसमें, है ना, क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे है 97 का स्क्वायर है ना, फिर 41 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है ना। कैसे जल्दी निकलेगा, कैसे जल्दी आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालिएगा देखिए, है ना। ट्रिक चाह रहे हो कि ट्रिक से निकालिए, ठीक है। जैसे किसी को हम यहाँ पे मान ले जाए, है ना 41 ही है, 41 का स्क्वायर करना है, ठीक करना है। तो पहले क्या करना है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, है ना। तो 2 डिजिट में लिखेंगे इस तरह से, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक, ये हो गया। 4 का 16 होगा, 16 लिख दिए, ये लिख दिए। अब जितना जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 1 × 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 8, है ना। एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देना है, तो ऐड कीजिएगा 1 8 6 1, है ना। तो देखिए 41 का स्क्वायर कितना है 16 81 आ गया ना, ये ट्रिक है। और बोलिएगा कि सर ठीक है अगला दूसरा को बताइए, जैसे 49 का स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है। तो पहले क्या करना है बाबू, पहले क्या करना है, इसमें क्या करना है कि 9 का स्क्वायर 81 लिख देंगे, क्या करेंगे 81 लिख दिए। फिर यहाँ पे ये देखिएगा कि फिर इसका 16 हो जाएगा, कितना होगा 16 होगा ना, तो 16 लिख दिए। अब पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिएगा तो हो जाएगा 36, और फिर 2 72 हो जाएगा, है ना। 72 ऐड करना, तो इसको छोड़ के ऐड करना है, ठीक, ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। 13 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। तो 24 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 24 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बताए थे कि 50 से कितना कम, 1 कम है, 1 का स्क्वायर इतना हुआ, है ना। और फिर यहाँ पे देखिएगा इसका स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 में 8 कीजिएगा तो 24, ये हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं,
है ना। तो पहले आप लोग को क्या करना, सभी का स्क्वायर लिख देना। स्क्वायर लिखे, 9 का स्क्वायर 81, फिर 4 का स्क्वायर 16 हुआ। फिर देखिए जो डिजिट है उसका मल्टीप्लाई, जैसे 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 36, और 2 करेंगे तो 72। यहाँ पे पीछे, यहाँ से पीछे से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देना है। तो इसका ये ट्रिक हुआ निकालने का, है ना। और है इसका ट्रिक, क्या है, जैसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिएगा इरेज ही में कर दो कुछ पोर्शन को तो सही रहेगा, है ना। चलो देखा जाए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो पढ़े है ना, ठीक है। अब इससे निकलेगा, देखिएगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना है, यहाँ पीछे से करना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 ही होगा, 1 ही होगा, तो 1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 2ab है ना, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ये 1 का स्क्वायर हुआ, 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2ab है तो 2 लिखेंगे, है ना, फिर 4 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, ठीक है, ये लिखे। अब फिर यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा ना, देखिएगा तो यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, फिर यहाँ पे 16 हो गया, है ना। 2 डिजिट में लिखना है तो वहाँ पे क्या हो गया 16, 1 मिनट, है ना, सही तो लिखा हुआ था 1681, वहाँ पे 0 न लगाना है, 1681, ठीक, ये हो गया, ठीक। जैसे कि 31 का है तो 31 का कैसे निकलेगा बाबू, देखिएगा 31 का है यहाँ पे, है ना, 31 का है तब कैसे निकलेगा। जैसे 31 का स्क्वायर है तो पहले क्या करना होगा आपको कि 1 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे इधर से पीछे से, फिर 2 लिखना है, 2 लिख दिए, फार्मूला में 2ab होता है तो a की जगह पे कितना 3 है, फिर ये b की जगह पे ये लिख देना है, ये लिख दिए, ठीक है। फिर देखिएगा 3 का स्क्वायर ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो गया, ये 1 हो गया तो 1 लिख देना है। फिर ये कितना हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे 6 हो गया तो 6 लिख दिए, 6 लिख दिए, और 9 हो गया तो 961 हो जाएगा, है ना, किसका 31 का स्क्वायर 961 होता है कि नहीं होता है ना, ये हो गया। चलिए 2 डिजिट वाला में आ जाते हैं, है ना, 2 डिजिट वाला में आते हैं। अब देखिएगा जैसे आपको, है ना, 37 का स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर निकालना है तब कैसे होगा, 37 का स्क्वायर निकालना है तब कैसे होगा, देखिएगा 37 का स्क्वायर निकालना है तो पहले आपको क्या करना होगा, है ना, कि 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 2ab 3 इंटू 7 और फिर 3 का स्क्वायर कर देना है। तो जो इसका स्क्वायर होता है देखिएगा तो बोलिएगा सर 49 होता है, 49 होता था 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 4 कैरी इसमें दे देना है, अगला वाला में दे देना है। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 42, है ना, तो 42 4 कितना 46 होता है, 46 होता है तो 6 लिखें, 4 कैरी हो गया तो 4 अगला वाला में दे देंगे। तो देखिए 9, ये 9 हो गया, और 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 9 4 तो 13 69 लिखवाए थे ना, 37 का स्क्वायर कितना लिखाए थे 13 69 लिखवाए थे ना, ये हुआ। ये भी नहीं समझ में आया, तब देखिए 39 का स्क्वायर देख लीजिए, 39 का, तो देखिए यहाँ पे 39 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कर देना है, 9 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। 2ab 2 3 9 ये करेंगे ना, ये कर दिए। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर करना है तो इसका जो स्क्वायर होता है 81 होता है, 8 1 होता है तो 1 लिखना है, 1 लिखेंगे, 9 का 8 कैरी हो गया। फिर देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 होगा, कितना होगा 6, और 6 फिर ये 6 में मतलब 54, अब 54 में 8 को ऐड कीजिएगा तो 2 6, तो 2 लिखना है, 6 कैरी हो गया, जो अगला वाला इसमें दे देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 6 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा ना। तो 15 21 क्या हो जाएगा आपका 39 का स्क्वायर हो जाएगा, कहाँ 39 का 15 21, समझ गए ना। ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भी ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये समझ गए, ठीक है। तो जल्दी लिखिए, है ना, यही ट्रिक्स था, है ना। फिर आप लोग को हम दूसरा क्यू वाला भी बताएंगे, है ना, और क्यू रूट भी बताएंगे, ठीक है। नोट डाउन करना होगा तो जल्दी लिखिए, ये क्यू बता ही देते हैं, अच्छे इरेज कर देते हैं, देखिए ये सब स्क्वायर याद रहना चाहिए, है ना।
तो कैलकुलेशन में आपको इजी पड़ेगा, फास्टली रूप में कैलकुलेशन कीजिएगा। टेबल तो कम से कम 20 तक याद रहना चाहिए, स्क्वायर 30 तक है ना। क्यू कम से कम 15 से 20 तक याद रखिए। देखिए है ना, अब क्यू लिखवा रहे हैं है ना। क्यू पिछले क्लास में भी बताए थे, देखिएगा है ना। 1 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू कितना होता है, 3 का क्यू पूछिएगा है ना, 4 का क्यू पूछिएगा, 5 का क्यू है ना, 6 का क्यू, 7 का क्यू, नोट डाउन कर दीजिए 7 का, 8 का क्यू है ना, 9 का क्यू, 9 का क्यू हो गया। फिर देखिएगा 10 का क्यू हो जाएगा, 10 का क्यू हो गया है ना, 11 का क्यू हो जाएगा, 11 का क्यू होगा, 12 का क्यू होगा, 13 का क्यू होगा, 13 का क्यू हो गया। ठीक, फिर है 14 का क्यू पूछिएगा कितना होगा क्यू। फिर हो जाएगा 15 का क्यू कितना होता है, 16 का क्यू कितना होता है, उसको लिखा जा रहा है। 16 का क्यू कितना होता है, 16 के बाद 17 का क्यू कितना होता है ना, 18 का क्यू कितना होता है, 19 का क्यू कितना होता है, और 20 का क्यू कितना होता है। जिनको याद है फटाफट लिखिए, नहीं है देखिए। ए का क्यू तो 1 होगा, 8 होगा, बोलिएगा 27 हो जाएगा, 64 होगा है ना, 125 हो जाएगा, 216 इसका होता है, और 343 होता है। ठीक है, 512 होता है, 512 लिखेंगे। ठीक है, इसका कितना 729 होता है। 10 का कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हो जाएगा 1331 है ना। कहीं मिस्टेक होए तो सुधार लेना, ऐसे तो मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1728 होगा है ना, 1728 होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, बोलिएगा सर 13 का कितना होगा, तो देखिएगा कितना होता है 13 का क्यू है ना, तो बोलिएगा यहाँ पे कितना होता है इसका, तो 97 27 91 है ना, 91। फिर हो जाएगा आपका इसका कितना होगा, देखिएगा 14 का क्यू कितना होता है, 14 का क्यू कितना होता है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 844 होता है, 2844 होगा, ये होता है। 12 का क्यू इतना हुआ, 12 का क्यू इतना हुआ, 13 का क्यू कितना होगा, 13 का इतना, 13 का देखिएगा। फिर 15 का 33 कितना होता है, 75 होता है। 16 का क्यू बोलेगा तो 4096। ठीक है, फिर यहाँ 17 क्यू बोलेगा तो बोलेगा 97 13 होता है, 97 13 होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक जैसा लग रहा है। 13 का क्यू कितना होता है सही में, देखिए 169 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 होता है। फिर यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा देखिएगा, तो 18 2 20 होता है, 18 2 20, 2 कैरी 5 हो गया, 5, फिर 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 7 1 सही तो लिखे थे 2197 है ना, 2197 ये हो गया। 14 के क्यू भी जांच कर लेते, सही लिखे गलत है ना। यहाँ पे देखिए 14 का क्यू कीजिएगा तो 144 196 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 24 होगा, 24 होता है। फिर 2 करी 36 2 के 38 हो गया, 38 3 7 हो गया, फिर 6 हो गया है ना, 6 9 हो गया, 1 हो गया, तो 4 है ना, यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 हो गया, और 6 1 यहाँ पे 7 है ना, 7 यहाँ पे हो जाएगा, 7 होगा, 28 हो गया, 7 होगा। ठीक है, तो अब सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। अब इसका बोलेगा 18 का बोलेगा तो कितना है 5832 होगा, 5832 होगा। 19 का कितना होगा, तो बोलिएगा कि 68 और 68 और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे है ना, बोलिएगा 59 और यहाँ पे 8000 है ना, 8000। और सबसे इसमें कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पर ही कन्फ्यूजन हो रहा था है ना, 27 44 होता है, 14 का 27 44, 28 में 27 44 होता है, 21 97, 13 का क्यू होता है ना। 14 का क्यू बोलेगा तो 17 क्या 27 44 है ना। फिर 15 का 33 75, 40 96, और फिर 49 13 17 का हो गया, 18 का हो गया 58 32 और 68 59 8000। अब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, देख लीजिएगा जांच करके। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी निकालने के लिए ट्रिक्स क्या होते हैं इसका, तो देखिए अब कोई बोलेगा कि क्यू का ट्रिक्स तो ज़्यादा समय लग जाएगा, आपका स्क्वायर याद है तो एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सही रहेगा है ना।
वो बेटर रहेगा। अच्छा एक चीज़ और, मान ली कि 100 अगर 2 का आपका स्क्वायर पूछता वो स्क्वायर वाला मेथड से, तो आप लोग ऐसे करके निकाल लेते हैं, है ना। ऐसे करके आप लोग निकालिएगा तो उससे निकल जाएगा। तो पहले आप जैसे कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिएगा, तो ऐसे निकल जाएगा। जैसे इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 10, और फिर यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर, है ना। 3 डिजिट का भी निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 लिखा था, क्या 4 लिखा था। यहाँ पे ये देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 20, है ना, 20। यहाँ पे देखिएगा तो 20 हुआ ना, और फिर 2 से 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो 0 लिखेंगे, 4 कैरी हो गया, 4 कैरी लिख देना है, यहाँ पे चलाएगा। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 100 में 4 ऐड कर देंगे तो 104, है ना, 104 आपका ये हो जाता है ना आंसर। इस तरह से, है ना, देख लीजिएगा, ऐसे निकलेगा, 10 डिजिट वाला रहेगा तब, ठीक। आप लोग क्यू का बोल रहे हैं, है ना, क्यू का फार्मूला से भी निकाल सकते हैं इसका, लेकिन ज़्यादा क्या टाइम टेकन लगेगा, टाइम टेकन लगेगा। जैसे क्यू वाला फार्मूला क्या होता है, एक क्यू होता है ना, 3a² b होता है, 3ab² होता है, और बी क्यू होता है ना, ये होता है। इरेज करूँ मैं, ये लिखना है तो लिख सकते हैं, मैंने सही किया नहीं यहाँ पे, हाँ ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब मान लिया जाए किसी का क्यू निकालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप मान लीजिए कि 11 का ही क्या करते हैं, क्यू निकालना है ना, 11 का बताना है, ये वाला मेथड से बताना है कि आता है कि नहीं आता है, देख लेते हैं। लेकिन ज़्यादा मल्टीप्लाई 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो जल्दी आ जाएगा, इससे बेटर है कि 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया जाए, नहीं तो वो बेटर होगा, है ना। ए को यहाँ पे ए मान लेना है, बी मान लेना है, तो बी का यहाँ पे क्या है, पहले बी का क्यू करेंगे, ठीक है। फिर 3ab 3 लिखना है, ए की जगह पे ये है, और बी की जगह पे देखिएगा 1 ही है, तो 1 लिख दिए, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, क्या करना है, बी का यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। फिर 3 लिखना है, 3 लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा ए का स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए का क्यू ये कर देना है, ठीक है। तो ए का जो क्यू होगा तो 1 होगा, ठीक है। अब इसका देखिएगा, यहाँ पे इसको करेंगे, यहाँ पे तो कितना होगा, ये 3 नहीं होगा, 3 होगा कि नहीं होगा ना, तो ये 3 लिख लिए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, तो कितना होगा, 3 होगा और 1 होगा, बस 13 31 हो गया, है ना। 12 का भी कर सकते हैं, 12 का भी कर सकते हैं, देखिएगा 12 का क्यों बता देता हूँ, है ना। ज़्यादा बेटर है कि मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो बेटर रहेगा, है ना। क्यू वाला में ट्रिक, ये वाला क्यू से निकालिएगा तो ज़्यादा परेशानी होगी। किसका निकालना है बोलिए, 13 या 14 का, है ना। तो 13 का निकालते हैं, तो 13 का भी निकाल सकते हैं, 13 का क्यू है तो फार्मूला पे। तो पहले क्या करना है कि 3 का क्यू करना है, 3 का क्यू करना है, 3 का क्यू करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और इसको इधर ऐसे क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। ए की जगह पर 1 है तो 1 लिखे, बी की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर 3 लिखना, 3 लिखेंगे, है ना। ए का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, और फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 लिख दिए, है ना। देखिएगा सबका अलग अलग घर एक तरह से ऐसे बना लीजिएगा तो बेटर रहेगा, ऐसे घर बना लीजिएगा, नहीं ठीक रहेगा। फिर यहाँ पे 1 का क्या करना, क्यू कर देना इस तरह से, ठीक है। अभी से घर में आइए, तो यहाँ पे ये देखिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा यहाँ पे, तो बोलिएगा कितना होगा, 27 होगा। 27 का 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक, ये हो गया। फिर ये देखा जाए कि कितना हो गया, 9, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो 9 हुआ, और 9 होगा ना, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हुआ ना। और 2 कैरी भी तो है, तो क्या 29 होगा, तो 9 लिखेंगे, और 2 कैरी हो गया, जो इसमें दे देंगे, इसका दे देंगे 2। अब देखिएगा यहाँ पे तो 9, ये 9 हो गया, और 9 2 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना है 11। 1 कैरी हो गया, क्या 1 कैरी हो गया, और 1 का ये क्यू है तो 1 होगा, है ना, और एक ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या आया, 21, और यहाँ पे ये चीज़ आया कि नहीं आया, है ना। तो ये क्यू से ये निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए।
लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। लिखिए आप लोग, फिर इरेज करेंगे हम। देखिएगा दोस्तों, है ना, अंडर रूट कितना 11 है इसका मान बताना है कैसे बनेगा। ठीक है, पहले बेसिक चीज़ सीखिएगा, है ना, तब ट्रिक पे आएंगे। जैसे 11 है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकालना पहले सीखिएगा। ठीक है, ऐसे निकालना है ना, किसका स्क्वायर से लगेगा, है ना, 3 से लगाइएगा तो 9, है ना, तो 9 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 9 लगेगा, है ना, 3 बार में ही यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2, है ना, या फिर बाद में पॉइंट, फिर इस तरह पॉइंट के बाद डबल डिजिट डबल 0 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 0 उतरेगा ना, तो यहाँ पे 0 0 उतार सकते हैं, उतारिएगा ना। अब यहाँ पे देखिए कि कितना बार में लग जाएगा, है ना, कितना बार में लगेगा। ठीक है, ये 3 हो गया, है ना। अब 3 बार में देखते हैं लगता है या नहीं लगता है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो कितना होगा 9 और यहाँ पे 18, है ना, तो बोलिए 189 लग जा रहा है ना। तो 3.3, है ना, यहाँ पे 3 लिखिएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा ना। बेसिक चीज़ है, ऐसे जल्दी निकल जाएगा और एक्यूरेट मान भी आएगा। फिर ट्रिक्स बताएंगे। ये 1 हो गया, है ना, फिर 9 में से यहाँ पे जाएगा, देखिए 9 में से यहाँ पे जाएगा तो कितना 1 ही बचेगा, है ना, ये 1 ही बचेगा। फिर यहाँ पे ये तो हो गया, है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे अगर एक बार में, है ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए फिर अगर डबल 0 बैठाते इस तरह से उतारते हैं, है ना, एक बार में लगाने के प्रयास करते हैं एक बार में, तो कितना हो जाएगा बोलिएगा कि 1 है 6 6 ऐसे लगेगा, है ना। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1200 कुछ आ जाएगा ना, तो एक बार में तो इसका मान आपका कितना होगा 3.31 आ गया ना। तो ऐसे 19 का भी निकाल सकते हैं ऐसे करके, है ना, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक निकल जाएगा तो मल्टीप्लाई जो ऑप्शन में दिया रहेगा आराम से वहाँ तक मिल जाएगा आपका। ठीक है, अब बोलिएगा सर ट्रिक से, तो आ जाइए, ट्रिक से भी बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक से आ जाइए। देखिए अंडर रूट जो 11 है यहाँ पे, है ना, ऐसे इसको ब्रेक करना है, ऐसे इसको ब्रेक करना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 9 + 2 करें, 9 + 2 करें तो 11 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर वाला में तुलना है। एक तो देखिए किसके स्क्वायर के आसपास 11 पड़ रहा है, तो 9 के स्क्वायर के आसपास पड़ रहा है। ठीक, और एक आपको किसके स्क्वायर के नज़दीक पड़ रहा है, तो बोलिएगा कि 16, है ना, 16, है ना, 16 के नज़दीक पड़ रहा है। और 16 में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 5 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये देखना है कि सबसे नज़दीक 11 के नज़दीक कौन है, तो ये वाला है, तो ये वाला नहीं लेना है। ठीक, ये लेना है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिएगा, है ना, अब इरेज में ये कर दूँ क्या बोला जाए, है ना, तब यहाँ पे देखिएगा अब इसका किसका ये स्क्वायर है ना, 3 का है तो 3 ले लेना है यहाँ पे। ठीक है ना, फिर देखिएगा ये 2 ही लिखना है, 2 ही लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। ठीक, और इसका है ना, इसका ये 3 है ना, 3 है, तो इसी का स्क्वायर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये 6 से क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तब क्या आ जाएगा देखिएगा, तब यहाँ पे 6 में 2 से अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो 0, है ना, पॉइंट यहाँ पे देखिएगा तो कितने बार में लग जाएगा आपका 3 बार में, 3 बार में 18, फिर इस तरह से 2 आएगा, 0 उतारिएगा तो 2 बार में, है ना, 2 बार में लग जाएगा 12। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 3 लिखिएगा ना, और फिर प्लस पॉइंट कीजिएगा यहाँ पे, इस तरह से कीजिएगा, है ना, कीजिएगा, सही से लगा है ना। 2 बार में ये हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर ऐड आप कीजिएगा यहाँ पे तो 3.32 इस तरह से आएगा, है ना। इतना मान आया ना, इसी के नज़दीक में आया कि नहीं आया, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक 19 का देखिएगा, 19 का भी कैसे निकलता है वो देखिएगा। ठीक, जैसे 19 लिख लेना है ना। अब 19 तो लिख लिए, अब किसके स्क्वायर के नज़दीक पड़ेगा ये देखना है, किसके स्क्वायर के नज़दीक पड़ेगा। तो बोलिएगा कि सर 16 में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो 19 हो जाएगा। हाँ, 19 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे एक तो ये हो गया और 25 है, ठीक है। और इसमें से हम कितना घटाएं यहाँ पे, बोलिएगा कि 9 आ जाए, है ना। 6 -6 घटाएंगे, है ना। तो अब देखिए नज़दीक में कौन आ रहा है आपका, नज़दीक में ये नज़दीक में आ रहा है कि ये नज़दीक में आ रहा है। 16 में 3 ऐड कर रहे हैं, ये नज़दीक पहुंच रहा है। अब 25 में आपको ये घटाना पड़ रहा है ना। दूर तो है ना, दूर तभी तो 19, तो ये वाला लेंगे, है ना। जो नज़दीक ले रहा है उसी को क्या करना है, मान लेना है, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या करना है देखिएगा, तो ये लिखेंगे, है ना। 4 का स्क्वायर होता है 4 लिखेंगे, 3 तो लिखना ही है ना। इससे मतलब डबल, हम मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है, वही क्या होगा, मान होगा, वही आपका मान होगा। जैसे देखिएगा, जैसे 8 से डिवाइड करना है 3 में, तो 0 हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या गया, 0 बैठाइएगा, 0 बैठाइएगा, तभी कितने बार में लग जाएगा, बोलिएगा 2, 3 बार में तो आपको कितना हो जाएगा, 24। तो 24 लगाना, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर 0 बैठाते हैं तो देखिएगा 7 बार में, है ना, 56 हो जाएगा, 8 बजे 56 हो गया। तो क्या बोलिएगा कि सर यहाँ पे आपका जो आया, है ना, इतना आया, ठीक। तो क्या बोल सकते हैं कि 4.37, है ना, यही क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 19 का हो जाएगा। किसका होगा, 19 का मान कितना हो जाएगा, है ना, 4.37 निकालना आप सीख गए होंगे। बस नज़दीक जाना है जी। जैसे आपको 53 का बोलेगा तो देखिएगा यहाँ पे 49 और प्लस कितना 4, है ना, इसके नज़दीक में पहुँच रहे हैं। नज़दीक ही तो पहुँचना है, देखना है नज़दीक में। जैसे यहाँ पर किसका पहुँचेगा तब होगा, तो 100 और प्लस 7 के नज़दीक पहुँचेगा तब होगा। अब निकालिएगा, निकल जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका निकाल के दिखाइएगा, फिर इसका, है ना, नज़दीक मतलब 2 को ऐसा तोड़ना है कि जो नज़दीक में रहे। और एक प्रोसेस समझिए, किसका स्क्वायर है 4 का, यहाँ पे देखिएगा बता रहे थे कि 16 स्क्वायर 4 का है, 4 लिख दिए हैं, है ना। और इसी का यहाँ पे 2 से गुना करके, मतलब ये वाला नीचे से डिवाइड कर देना है। 3 तो रहेगा ही, ये वाला तो रहेगा ही, ये 3 रहेगा, है ना। और यहाँ पर फिर ये कीजिएगा तो ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे, इसमें तो कोई गलत चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब अगर मेरे पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों को पास शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर यू।